सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं यस मीडिया ब्लॉग। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा कि पूर्व सैनिक हैं इंडियन नेवी के। और सबसे बड़ी बात क्यों मिलाना चाह रहा हूं मैं इनसे आपको कि ये वर्ल्ड रिकॉर्डर है। तीन बार ये कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने साइकिल चलाई है। और आइए आज इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो हरि शंकर यादव जी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके मन में इस उम्र में क्या ऐसी भावना आई कि आपने जो है इस तरह से ठान लिया? देखिए, मैं पूरी जिंदगी में एक यूनिक काम करता था, जो काम को कोई नहीं करके देता था जी। मेरी भारतीय नौसेना का भी ये रिकॉर्ड रहा है जी। और मेरे गुरु का भी ये आशीर्वाद रहा है जी कि टाइगर, जो चीज तुम दिल से चाह दोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी। तो मैं 2005 में नौसेना से रिटायर्ड हो रहा था। जी। 2004 का एक ओलंपिक हो रहा था। जी। संडे का दिन था, पूरा हिस्ट्री रखी हुई थी मेरे पास। जी। तो मैंने देखा कि भारत एक लंबे अरसे से 115 साल के इतिहास में जी एक भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल नहीं जीता। जी। क्या हम भारतीयों को सूरज की धूप नहीं लगती? क्या हमें वो डाइट नहीं मिलती? क्या ऐसा चीज है? और नौसेना में भी मैं उस काम को करता था जिस काम को कोई नहीं करके देता था। जी जी। हालांकि मेहनत तो मुझे करनी पड़ती थी, लेकिन बाद में जब सफलता मिलती थी तो उतना शरीर के अंदर जोश, जज्बा, जुनून भी डेवलप होता था। जी। तो मेरी मुलाकात हुई 2000 में वाइस एडमिरल के वेंकटेश वर्धन साहब से। और वास्तव में भारतीय नौसेना के वो ऐसे क्रीम सीनियर एडमिरल हैं जिनका लॉ एंड ऑर्डर एंड पावर ऑफ कमांड स्किल अजीत डोभाल साहब से भी बेहतर है। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर उनको कहें कि एडमिरल साहब, मैं आपको भारत को विश्व गुरु या वीटो पावर कंट्री बना देता हूँ, तो मैं माँ दुर्गा की कसम खा के कहता हूँ कि आने वाले 5 साल में भारत जो है वीटो पावर कंट्री बन जाएगा। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र के जन्मदिन पर रंगून की माताएं और बहनें अपना जेवर उनको तौल दिया, सोने से तौल दिया, उसी तरह से जैसे ही देश की कमांड जो है विश्व गुरु और वीटो पावर कंट्री बनाने की वाइस एडमिरल के वेंकटेश वर्धन साहब के हाथों में देश के प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि भारत की माताएं और बहनें एडमिरल साहब को अपनी जेवर तक उतार के उनको जो है देश को वीटो पावर कंट्री बनाने में सहयोग करेंगे। तो आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाया, हाँ, तो इसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? या लेह जैसी जगह से आप मूव किए कन्याकुमारी तक, तो रास्ते में क्या परेशानियां रही या कुछ इस तरह से हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लेह में जब मैं गया तो उस समय जो है 2 रूट है। एक जम्मू कश्मीर से होके जाते हैं, एक कुल्लू मनाली की तरफ से। कुल्लू मनाली वाला रूट जो है ठंड के दिनों में बंद कर दिया जाता है। तो मैंने जैसे मनाली पहुंचा तो मैं वहाँ लिम्का बुक ऑफिस को गुड़गांव में है, इनका टावर में, वहां मैंने फोन किया कि मैम ये रूट जो है बंद हो चुका है। जितनी डिस्टेंस है मैं उतनी डिस्टेंस मैं कश्मीर वाले रूट से मैं तय कर रहा हूँ, इजाजत दिया जा। तो उन्होंने कहा कि आपका नेशनल रिकॉर्ड मान्य नहीं होगा, जो आपको बुकलेट दिया गया है उस रूट से आप साइन करा के आएंगे तब भी आपका मान्य होगा। तो मैं फिर अपनी जान को दाव पर रखते हुए, अब मेरे साथ भाई काफी सामान भी जाड़ा का नहीं ले सकते, मैं कुछ गोनी बैग, कुछ कंबल वगैरह रखा था पीछे जो ले जा सकता था, ताकि मैं कहीं ठंड से फंस जाऊं तो अपनी जान बचा सकूं किसी तरह से। तो वो चीज मैं पीछे पानी थी। तो मैं जैसे लेह से निकला, मुझे ऊंचाई पर ऐसे दिख रहा था कि मैं ऊंचाई पर, उस समय कुछ होटल वगैरह थे जहां रुक जाता था। तो जब मैं उस, चूंकि और पहाड़ी जो रूट होता है कर्व में होता है, ऐसे घूम घूम के जाता है और सीधे दिख रहा था। मैं कहा कि सुबह हो रही है, सुबह निकला हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं सीधे अपनी साइकिल को चढ़ाते सामान को शिफ्ट करते, साइकिल को चढ़ाते सामान को शिफ्ट करते, ऐसे सीधे मैंने चढ़ना शुरू कर दिया, मतलब 60 रूट से जो थे। अब वहां मुझे चढ़ते चढ़ते जो है शाम हो गई। और उस रूट की देखिए जान बचनी थी तब मेरी, वहां मेरी जान भी जा सकती थी। तो एक उसी रूट से गाड़ी आ रही थी, पंजाब के थे, बेचारों ने मुझे देखते ही गाड़ी रोक दिया और उन्होंने कहा कि क्या तुम दारू पी रखे हो, तुम यहाँ मर जाओगे तुम। तुरंत उन्होंने
मेरी साइकिल को उन्होंने अपने हुड पे रखा और तुरंत उन्होंने स्टोव जलाया और मुझे जो है आग तपाया। कहा तुम दारू तो नहीं पी रखा? मैंने कहा दारू तो नहीं पी रखा हूँ, क्योंकि वर्जिश हुआ, शरीर गर्म है, इसलिए जो है ठंड नहीं लग रही है। कहा तुम यहाँ रुकोगे, यहाँ मर जाओगे, यहाँ से होटल शिफ्ट हो चुका है। तो फिर उन्होंने फिर मुझे जो है शिफ्ट कर दिया, फिर जहां से गया था वहां पे। फिर दूसरे दिन मैंने रूट पकड़ के फिर जहां जहां पर होटल था उनको ड्राइवरों से पूछा, फिर होटलों पे रुकता था रात में और फिर दिन में साइकिलिंग करता था। जब मनाली मैंने क्रॉस कर लिया तब फिर मैं लंबी दूरी जो है वहां पर मैं सिर्फ ट्रैकिंग किया। कुछ दूर है जो कि कम से कम 25-30 किलोमीटर जो प्लेन एरिया है, और पूरा मैंने लेह लद्दाख से मनाली तक जो है ट्रैकिंग करना पड़ा मुझे। जी। और इसके बाद मैं जैसे मनाली पहुंचा, उसके बाद मैं अपनी जो लंबी दूरी 200-250 जैसा रूट मिलता था, कभी कभी 350 किलोमीटर, जो मेरा सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा, जिसको शेषा सूर्य ने बनाया था जिस हाईवे को, जब उस हाईवे मिला तो मैं उसमें 350 किलोमीटर मैंने चलाई 24 घंटे के अंदर। अच्छा। हाँ, तो रोड के ऊपर डिपेंड करता था। बढ़िया अगर रोड मिल गया तो बढ़िया 350 किलोमीटर, अगर खराब भी रोड मिलता था तो 200 किलोमीटर खींच देता था एक दिन। तो देश के लिए आपने जो है इतना बड़ा कदम उठाया और इतना साहस दिखाया, तो इसमें आपके इस मार्ग में जो है, इस काम में जो है, भारत सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, सरकार का क्या आपका सहयोग कुछ मिला, कुछ रवैया कैसा रहा? देखिए, पहली बार तो मैं नौसेना से गया था। नौसेना के अंदर जो है वहीं से मुझे जज्बा पैदा हुआ। साइकिल एक्सपेडिशन के इवेंट्स होते हैं, तो एक इवेंट में जो है मैंने भाग लिया। उस इवेंट में जो मैं साइकिलिंग करने लगा, जैसे शरीर मेरी वार्म अप हो जाती थी, मैं सबसे आगे निकल जाता था। तो और लोग जो रहते थे वो बहुत दिक्कत हो उनको फेस होते, तो वो आईसी से कंप्लेन कर दिया, यादव आगे चला जा रहा, हम लोग सर दिक्कत हो रही है। तो मेरे ऊपर वो आईसी ने पहल लगा दिया कि तुम सबसे पीछे रहोगे। फिर मेरी शरीर गर्म होती, फिर आगे निकल जाता था। तो मेरे दिमाग में बात आई, एक बार क्यों नहीं दिल खोल के साइकिलिंग करता हूँ। मैंने नौसेना में रहते हुए 1 महीने की छुट्टी ली और अपने खर्चे पर मैं जो है कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया। बाद में मेरा वो एस्टिमेट बना नौसेना की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे आज तक पैसे, इवन कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के पैसे लेने के लिए मुझे हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ रहा। नेशनल रिकॉर्ड का मुझे एस्टिमेट बनने के बाद भी नौसेना से पैसे नहीं मिला। जबकि मैं अभी गया था, नौसेना अध्यक्ष से मिला था, ताकि उनको ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये खुशी हो कि मेरे नौसेना का 50 साल की उम्र के बाद भी उस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और उसने पूरे विश्व को साबित कर दिया कि अगर 50 साल की उम्र के बाद पूरे विश्व के अंदर किसी की जांघों के अंदर ताकत है, तो ऐसे वीरों को हमारी भारत माँ ने हरिशंकर यादव के रूप में पैदा किया है, तो वो नौसेना से। लेकिन वहां पर भी मुझे असफलताएं मिली। तो ये सब चीजों से मुझे ये थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होता है कि मैंने इतना कुछ, परम पूजनीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह मेरा खेल के ओलंपिक के प्रति सहयोग था। मैंने 60 से 70 लाख रुपए मैंने खर्च किए। मैंने एक धरोहर खड़ी किया, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सैनिक स्पोर्ट्स विद्यालय, जिस विद्यालय को मेरे सराहनीय कार्य को देखते हुए उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 10 लाख रुपया भी दिया कि अगर अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि अगर नौसेना का जवान देश की प्रतिष्ठा के लिए इतनी काम करता है, तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें सहयोग किया जाए। वो धरोहर मैंने खड़ा किया हुआ, वो धरोहर मैं दिखा सकता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सैनिक स्पोर्ट्स विद्यालय, ये जो धरोहर जो है आप देख सकते हैं, ये जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सैनिक स्पोर्ट्स विद्यालय की जो धरोहर है, ये धरोहर बालू, सीमेंट और गिट्टी को मिलाने के लिए पानी की जगह में अपने खून को मिला के इस धरोहर को खड़ा किया। लेकिन मुझे वहीं पर बड़ा कष्ट होता है कि इतना कुछ त्याग और तपस्या करने के बाद मुझे ऑफिशियल खर्च के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। तो मुझे दर्द होता है कि मैंने अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चों के पढ़ाई लिखाई से समझौता करके इस धरोहर को खड़ा किया था। ओलंपिक के कि भारत का बेहतर प्रदर्शन हो, क्या हम भारतीयों के सूरज की धूप नहीं लगती? जिन देशों की जनसंख्या हमारे एक स्टेट के बराबर है, वो देश आज टॉप 10 में 8-10 गोल्ड जीतते हैं, और हमारी जनसंख्या आज विश्व के टॉप में है, नंबर 1 पे है, और हमारी 48वीं पोजीशन है। जबकि 2017 से खेलो इंडिया भारत के अंदर इंप्लीमेंट हुआ। खेलो इंडिया के तहत
एक खिलाड़ी को 5 लाख रुपया दिया जाता है उसकी डाइट के लिए। ये मैं मानता हूं कि जब खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते थे, हमारे भारत का ओलंपिक में खराब प्रदर्शन था, लेकिन अगर आज खेलो इंडिया 2017 से होने के बाद अगर ओलंपिक में हमारी 48वीं पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। मैं यही नहीं रुका, मैं डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल स्टेडियम में मिला था। मैंने कहा कि सर, जब मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, तब मेरे बातों को न किया जा, माना जा, तब मैं मानता हूं आज मेरे सामने ये लंदन से सर्टिफिकेट आती है, इसको मैंने खुद पसीने से अर्जित किया, वो भी IIM लखनऊ जैसी संस्था, जहां विश्व के टॉप 10 प्रोफेसर सुशील कुमार जैसी हस्तियां, जिनका 6 साल फॉरेन डिप्लॉयमेंट रहा, जो देश के चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कहते हैं कि इनकी क्लास को पढ़ाने की हमको एक प्रोफेसर सुशील कुमार की क्लास मिलनी चाहिए। प्रोफेसर सुशील कुमार इसके आई विटनेस है। 5 बार मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है मुझे श्री कृष्ण भगवान की तरह से, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया था, उस तरह से प्रोफेसर सुशील कुमार ने एक सारथी के रूप में मेरी मदद कर रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और मैंने अपने पूरे विश्व को बता दिया, जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में विजय की, माफ कीजिएगा, जिस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान की मदद से महाभारत में विजय पाई, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण की भूमिका जब प्रोफेसर सुशील कुमार ने मेरे साथ निभाई, तो मैं विश्व रिकॉर्ड बना के मैंने सुशील सर को, इस विजय को ये बता दिया पूरे विश्व को कि अगर भारतवर्ष के अंदर, जिसकी टांगों में 50 साल के बाद भी अगर ताकत है, ऐसे रूप में हमारी भारत माँ ने पैदा किया हरिशंकर यादव के रूप में। ये सर्टिफिकेट उसका चश्मदीद गवाह है, जिसको चाहिए गूगल पर देख सके। और मैं अपनी भारत माँ की सौगंध खा के कर रहा हूं कि पूरे विश्व में 50 साल की उम्र के बाद अगर कोई मेरे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा, तो पुनः मैं नया विश्व रिकॉर्ड बना दूंगा। ये मेरा नेशनल सर्टिफिकेट है। मैं भारत का पहला व्यक्ति हूं जो कि 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया था, और ये नेशनल रिकॉर्ड बुक 2007 के पेज नंबर 280 पर है। तो आप बड़े भावुक हो गए, हमको भी थोड़ा आंख में आंसू आ गए कि इस तरह से। तो आप इस खेल स्पर्धा में जो है सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जिससे खिलाड़ियों को ये सब परेशानियों का सामना न करना पड़े और हमारा देश जो है विदेशों में भी अपना तिरंगा झंडा लहरा सके? क्या करे ऐसा कुछ सरकार? हमको देखिए, बेस्ट चीज को सिलेक्शन के लिए कंपटीशन होना चाहिए। मैं यहाँ इस पे भी मैंने कहा, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि सर, एक समय था मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास वर्तमान समय में नेशनल रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट दाढ़ी बाल मूछ नाखून बढ़ाने की नहीं है, ये 24 घंटे वर्जिश करने की है। जिसकी जांघों में ताकत होगी वो बना पाएगा। अब तो समझ लीजिए, और एक प्लेयर्स के अंदर कैसे उसके अंदर इम्यूनिटी बेहतर होगी, कैसे उसके अंदर ताकत बेहतर होगी। और खेल के अंदर पावर के गेम में किलिंग पावर, द डिफिनेशन ऑफ किलिंग पावर, द प्लेयर हु सस्टेन एंड बियरेबल पेन, दैट इज कॉल्ड किलिंग पावर ऑफ स्पोर्ट्समैन। मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कुश्ती का भी 3 राउंड होता है, 2 राउंड होता है, जो फाइनल राउंड में जैसे जो प्लेयर उतरता है कि 47 की तरह से उसको बम्बार्डमेंट करना चाहिए, वही किलिंग पावर होता है। जो जैसे साक्षी मलिक जब हार रही थी, तो उन्होंने लास्ट राउंड में जैसे 5 पॉइंट लिया, उसने मेडल जीत दिया। तो वही डेवलप करना है। बहुत से हमारे खिलाड़ी टॉप 10 में रहे हैं, मेडल से वंचित रह गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तब मत मानो, लेकिन जब मेरे पास सर्टिफिकेट हो गई है, मैंने तो यहाँ कहा कि मैं 5 लाख रुपया रिजर्व देता हूँ, मुझे खेलो इंडिया के 1/4 पैसा दीजिए, 1.25 लाख रुपया। भाई मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ कि मंत्र मार दूंगा एक ओलंपिक खिलाड़ी पैदा हो जाएगा। मेरे फ्रेंड सर्किल में अच्छे अच्छे कोच, अच्छे अच्छे IIM के प्रोफेसर, क्रीम प्रोफेसर, अच्छे अच्छे PhD के स्टूडेंट मेरे सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में है। मैं उनकी मदद से मैं उस देश की अपने मैं भारत माता को ओलंपिक मेडल से आभूषित करना चाहता हूँ। ठीक है, सब छोड़ दीजिए, तो मेरा 5 लाख रिजर्व करा दीजिए। मैं आने वाले ओलंपिक में अगर मैं 3 गोल्ड मेडल नहीं दे, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं दे पाता हूँ, तो मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए जा। दूसरी तरफ मैंने ये भी कहा, भाई अगर किसी को बेहतर चीज सेलेक्ट करना है तो आप डिबेट करा लीजिए, हाउ वी कैन डेवलप द वेरी गुड स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, हाउ इंडिया कैन मेंटेन द टॉप 10 पोजीशन इन ओलंपिक्स। भाई मुझे लगेगा लाख रुपया, 50,000 रुपया फीस देकर तो भी मैं उस डिबेट में जाने के लिए तैयार हूं। आप डिबेट करा लीजिए, जो बेहतर आता, फर्स्ट पोजीशन आती है, उसको ये अवसर दीजिए। अरे भाई आपको
बेहतर नॉलेज है, बेहतर जान है, तो आप कंपटीशन कराएंगे तभी ना होगा। मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, मेरे पास सर्टिफिकेट है। या तो मेरे गुरु से पूछ लीजिए, जो वर्ल्ड के टॉप 10 गुरु है, छोटे मोटे ने, प्रोफेसर सुशील सर से पूछ लीजिए, क्या हरिशंकर यादव जो कह रहे हैं, जिन्होंने मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के समय श्री कृष्ण भगवान की तरह से सारथी की भूमिका निभाई थी, उनसे पूछ लीजिए। या मेरे नौसेना के अधिकारी जिन्होंने कहा था कि टाइगर जो चीज तुम दिल से चाह दोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वाइस एडमिरल के वेंकटेश वर्धा से पूछ लीजिए। अगर वो लोग कहें कि हरिशंकर को सुविधा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलने देना चाहिए। आप जैसे गोल्ड मेडल या देश का नाम बढ़ाने के लिए सारी चर्चाएं, खिलाड़ी तैयार करने के लिए सब कुछ आप बता रहे हैं। हाँ। तो आपके पास ऐसा क्या है, क्या आपने सोच रखा है कि किस तरह से आप जो है खिलाड़ी तैयार करेंगे? ये देखिए बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक सवाल है कि जहां भारत जो है 2017 से खेलो इंडिया का, जहां कई हजार खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया खर्च करे, वहां एक आप डायरेक्ट कैसे, आप कुछ ही दिनों में ओलंपिक होने वाला पेरिस में 2024 का, आप कैसे खिलाड़ी दे पाएंगे 3 गोल्ड मेडल? तो देखिए, भारत का एकमात्र, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी कार्ल लुईस का कोई ओलंपिक के अंदर कोई जो है तैयारी नहीं थी, ना कोई तैयारी करता था। ये कार्ल लुईस जो है एक कोचवान मतलब एक खच्चर पे बर्तन रख के बेचते थे, और मेरे जैसे किसी कोच की उसके निगाह पड़ी तो वही कार्ल लुईस को रोक लिया, उसी 7 फीट हाइट थी, पूछने लगा, अब भाई मैं किसी बच्चे को देख के बता दूंगा कि बच्चा ओलंपिक के अंदर मेडल दे पाएगा कि नहीं? मेरा वो अनुभव है, मैंने खून पसीना बहा के वो सीखा, वो चीज अनुभव प्राप्त किया। तो ठीक उसी तरह कोच ने उस कार्ल लुईस से इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि कार्ल लुईस आप ओलंपिक की तैयारी करें, और भाई जो खच्चर के पीछे दौड़ रहा है ओलंपिक में फर्स्ट क्लास डाइट मिलेगी, फर्स्ट क्लास ऐसा आराम मिलेगा, फर्स्ट क्लास, वो नहीं गया। कार्ल लुईस ने कहा जरूर मैं करूंगा। तो कहा ठीक है मैं तैयारी कराता हूं। यही कार्ल लुईस 2000 माफ कीजिएगा, लॉस एंजलिस 1984 ओलंपिक्स में जेसी वैसी ने 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, जो हिटलर ने अपने तानाशाही के बदौलत वो ओलंपिक अपने यहां जर्मनी में कराया था, ये वही ओलंपिक है जिसमें जेसी वैसी ने 4 गोल्ड जीता था। वही ओलंपिक है जिसमें मेजर ध्यानचंद की हॉकी तोड़कर देखी गई थी। वो वही ओलंपिक है जिसमें हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को कहा था कि आइए मैं आपको सेना में बहुत बड़ा पद देता हूं, लेकिन उन्होंने, मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं एक मेजर के रूप में अपनी भारत मां की सेवा करना कबूल करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े जर्मनी के सेना नायक के पद पे वो कबूल नहीं करूंगा। वो वही जर्मनी का ओलंपिक है 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। तो इस रिकॉर्ड को कार्ल लुईस ने 1984 लॉस एंजलिस में तोड़ा। इसने केवल गोल्ड मेडल ही नहीं जीता, मेरी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, विश्व के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। ये डायरेक्ट फील्ड से लिया गया है। ये कार्ल लुईस वही है जिसका कोई पहले तैयारी नहीं थी खेल। मैं उसी तरह से कार्ल लुईस के पद चिन्ह में चल के मैं एक भारतवर्ष के अंदर मिशन ओलंपिक सर्च ऑपरेशन कार्ल लुईस इन इंडिया, ये मिशन में भारतीय नौसेना रेलवे से 20% खिलाड़ी, मणिपुर हरियाणा से 40% खिलाड़ी, अदर स्टेट से जो बचे हुए खिलाड़ी अदर स्टेट से मैं कैंप लगा के, मैं भी इसीलिए पटियाला गया था, वहां मेरी एक अच्छी मीटिंग हुई। भाई देखिए, कहते हैं कि हीरे की परख एक जौहरी की होती है। वहां एक अच्छे अनुभवी कोच थे, मैंने अपनी बातों को रखा। हम लोग देखिए वहां फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, अच्छे अच्छे कोच रहते हैं, रिसर्चर रहते हैं। उन्होंने मेरी बातों को तवज्जो दिया और उन्होंने कहा हरिशंकर जी जो आप बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं। तो वहां जो फील्ड से सबके सामने जो है कैंप लगाया जाएगा, सभी फेयर प्लेयर सेलेक्ट किया जाएगा। उन फेयर को एक खिलाड़ी की तरह से, जिस तरह से कार्ल लुईस को तराशा गया उस तरह से तराशा जाएगा। ये क्या चीज है? और ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि टाइगर जो चीज तुम दिल से चाह दोगे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जिसको मैं अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में भी साबित किया। और किसी को देखना हो तो आई वाज क्रैक्ड द इम्पॉसिबल टारगेट। 50 साल की उम्र के बाद 24 साल, जहां लोग 50 साल के बाद शुगर और बीपी से परेशान होते थे, वहां पर मैंने 24 घंटे एक्सरसाइज करके IIM लखनऊ जैसी संस्था में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। IIM लखनऊ इंडिया, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली संस्था, इंडिया की चौथी संस्था और विश्व की 79 पोजीशन उस जगह पे, और विश्व के टॉप 10 प्रोफेसर सुशील साहब जैसे लोगों के देख रेख में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। इतना ही। अगर
हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।